नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एएलपी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे 100% फुल सॉल्यूशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक मशीन पर 30,000 के अंकित मूल्य पर 16% व्यापार छूट दी गई है। कुछ नगद छूट के बाद मशीन को 23,184 रुपया में बेचा गया। नगद छूट कितनी है? तो मशीन का जो है वो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य जो दिया हुआ है 30,000, क्या है 30,000। और इस पे जो है अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 30,000 दिया हुआ। व्यापार छूट किया गया है, कितना व्यापार छूट है? तो ये जो है 16% है। नगद छूट हमें निकालना है, तो नगद छूट को जो है वो x% मान लेते हैं। अब प्रश्न से आते हैं, 30,000 और गुना जो है 16% छूट देंगे तो 84% पे बेचेंगे, और गुना 16 x% नगद छूट दे रहे हैं तो 100 माइनस x कर देते हैं, अब बट्टा 100 बराबर ये कितना है? 23,184 रुपया में जो है वो फाइनली बेचा गया। अब इसे क्या करना है? हल कर देना है। ये 100 माइनस x बराबर हो जाएगा 23,184 बटा 84 गुना 3। क्या है? 84 गुना 3। जब इसे काट कूट करें तो ये 92 आ जाएगा। फिर यहाँ से x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 92, कितना हो गया? 8%। क्या है? 8%। सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 50, 65 और 45 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 75, 80 और 90 है। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक जो है हमें ज्ञात करना है। तो औसत अंक बराबर जो हमारा हो जाएगा वो 50 गुना 75 प्लस 65 गुना 80 प्लस 45 गुना 90, अब बटा हो जाएगा कितना? 50 प्लस 65 प्लस 45। जब सबको जोड़ेंगे तो हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पर हटा देते हैं, तो सब जोड़ने पर यह आ जाएगा कितना? 3750 प्लस 5200 प्लस ये आ जाएगा 4050, अब बट्टा जो हो जाएगा 160, यानी 13,000 बटा 160। जब इसे काट पीट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81.25। 81.25 आंसर हमारा डी होगा। एक शिविर में 60 व्यक्तियों के लिए 18 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 90 हो जाए तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? एक शिविर में जो है 60 व्यक्तियों के लिए 18 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, और व्यक्तियों की संख्या बढ़कर शिविर में कितना हो गया? 90 हो गया। तो वह जो है खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो हमें फार्मूला लगा देना है, m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2। mdh मसाला वाला फार्मूला लगा देना है। तो 60 गुना 18 बराबर 90 गुना d2, क्योंकि हमें d2 निकालना है। तो d2 बराबर हो जाएगा 60 गुना 18 बटा 90, काट पीट कीजिएगा 12 दिन आ जाएगा। क्या है? 12 दिन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक धात्विक पाइप की आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसकी बाह्य त्रिज्या 2.7 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इस पाइप के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन हमें ज्ञात करना है। आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर 2 दिया हुआ है, कैपिटल आर जो है 2.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एच जो दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पाइप का आयतन बराबर हम फार्मूला लगा देंगे, कौन सा? तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यानी 22/7 गुना 7.29 माइनस 4 गुना 10 हो जाएगा। 22.7 गुना 3.29 गुना 10, इसे कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 103.4 सेंटीमीटर जो है वो क्यू हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। इसरो किसके साथ मिलकर तृष्णा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट नामक एक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने के लिए काम कर रहा है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस के साथ। किसके साथ मिलकर कर रहा है? तो वो फ्रांस के साथ कर रहा है। इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने एक संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के लिए भी कार्य कर रहे हैं, यानी चंद्रमा के भेजने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। किसके साथ भी? तो वो है जापान के साथ भी, और फ्रांस के साथ जो है वो तृष्णा पर काम कर रहे हैं। अगला है, इंडोनेशिया के उस विनाशकारी ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसमें फरवरी 2025 में विस्फोट हुआ था? और इसका सही आंसर होगा माउंट डुकोनो। क्या है? माउंट डुकोनो हो जाएगा। इंडोनेशिया में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी फटा। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ने 20 फरवरी 2025 को विस्फोट हुआ,
जिसे आसमान में लगभग 2000 मीटर से ऊंचा राख का बादल छा गया। नेक्स्ट है, 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के परिकेंद्र की अभिमुख होकर बैठे हैं। ऊर्जा और नमिता दोनों का निकटतम पड़ोसी बिल्कुल पड़ोसी कलिक है। यानी पहले 6 लोगों को जो है हमें बैठने का वो कर लेना है। तो यहाँ 6 लोग बैठे हुए। अब कह रहा है कि ऊर्जा और नमिता दोनों की निकटतम पड़ोसी कलिक है। क्या है? कलिक है। यानी अगर मान लें कि यहाँ पर नमिता देते हैं, यहाँ पे ऊर्जा देते हैं, तो दोनों का जो हो जाएगा वो कलिक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि लीला ऊर्जा के बाएं से दूसरे स्थान पे है। ऊर्जा के बाएं से दूसरे स्थान पे है। लीला क्या है? लीला जो है बाएं से, लीला ऊर्जा के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है और पद्मा जो है कलिक के दाएं से दूसरे स्थान पे है। दाएं से दूसरे स्थान, तो यहाँ जो है वो पद्मा है और यहाँ जो हो जाएगा ऊर्जा का, तो ये यहाँ पर क्या होगा? लीला। क्या है? लीला हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि माधुरी नमिता के दाएं से तीसरे स्थान पे है। माधुरी नमिता के दाएं से तीसरे स्थान पे, यहाँ पर जो हो जाएगा वो माधुरी हो जाएगा। कलिक और पद्मा दोनों का निकटतम पड़ोसी क्या है? कलिक और पद्मा के दोनों के निकटतम पड़ोसी नमिता है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में स्टैक को 65, कम को 36 लिखा जाता है। उस भाषा में लिस्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो STA/, अगर इसका स्थानीय मान 19, इसका 20, इसका 1 और इसका 25 है, जब सबको जोड़ेंगे तो 65 आ रहा है। कम को जोड़कर देखते हैं, तो कम को अगर जोड़ते हैं तो ये 3, ये 15 और ये 13 और ये 5, इसे जोड़ेंगे तो 36 आ रहा है। तो बस लिस्ट को हमें जोड़ लेना है, स्थानीय मान ही सिर्फ कर देंगे। 12 प्लस I के 9, S के 19 और T के 20, टोटल 60। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, x/9 समानुपात 50/22 है। अब यहाँ अगर हम x के जगह पर कुछ रखते हैं, कोई ऑप्शन से एक देख लेते हैं। अगर x के जगह पर 40 रखते हैं पहले ही ऑप्शन से, तो 40 और 9 में क्या रिलेशन है? तो 40 भागा 5 करते हैं तो 8 आ जाता है। 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 आ जा रहा है। अगर उसी तरह 50 भागा 5 करेंगे तो ये 10 और प्लस 1 11 हो जाएगा। तो क्या है? 11 ऑप्शन में है। ऑप्शन सी में देखिए, x बराबर 40 और y बराबर जो है 11 है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से। तो आइए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न का कि FREE ये संबंध है EPBA से। देखिए किस तरह संबंधित है। यहाँ से देख रहे हैं कि F से E गया है -1 है, R से P गया है -2 है, E से B गया है -3 है और E से A गया है -4 है। यानी एक एक घटते हुए है, बढ़ते क्रम में एक एक घटते हुए। F से -1 या फिर -2, -3, -4 है। इसी तरह मोर का इस तरह है, तो हमें निकालना है BURN का। इससे अगर -1 करेंगे तो A होगा, U से जो है -2 करेंगे तो S होगा, R से -3 करेंगे तो O होगा, N से -4 करेंगे तो J होगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो A होगा। चलिए नेक्स्ट है, हमें देखना है कि 13 104 से संबंधित, 13 104 से किस संबंधित है? तो 13 गुना अगर हम 8 करते हैं तो ये 104 आ रहा है। 17 136 से 17 गुना 8 करते हैं तो 136 आ रहा है। तो 23 किससे संबंधित है? 23 गुना 8 करेंगे ये 184 से। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी होगा। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण खाली स्थान के दौरान होता है और इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन। चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी विशेषता प्रदर्शित होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सापेक्षिक तीव्रता। क्या है? सापेक्षिक तीव्रता। चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की जो है सापेक्षिक तीव्रता विशेषता प्रदर्शित होती है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय पदार्थ या गतिशील विद्युत आवेश के आसपास का क्षेत्र है जिसके भीतर चुंबक का बल कार्य करता है। नेक्स्ट है, इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टर का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है एस्टर का प्रयोग किया जाता है। जिन कार्बनिक यौगिक का भी लाक्षणिक ग्रुप जो है RCOOR होता है उसे एस्टर कहते हैं। एस्टर के प्रमुख उपयोग जो है ठंडे पेय में, आइसक्रीम में, मिठाइयों में और परफ्यूमों में। नेक्स्ट है, एक तत्व X की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में
अवस्थित है। क्या है? 17 में अवस्थित है। तो X की परमाणु संख्या जो है वो 9 होगी। क्या है? 9 होगी। आवर्त 2 से 8 तत्व, 2 में जो है 8 तत्व होते हैं और किसी भी आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु तथा अंतिम तत्व जो है अक्रिय गैस जो है वो होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। 17वें वर्ग के समूह तत्व में है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टैटिन है। क्या है? स्टैटिन है। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 30 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 165 है। तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है? 30 है। 2 गुना 3 गुना 5, 5 15, 15 दूनी 30 और अंतिम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 165 है। यानी 3 गुना 5 गुना 11 जो है 165 है। तो 4 अभाज्य संख्या कौन हो गया? 2 3 5 और 11। अंतिम संख्या कौन सा है? कह रहा है कि अंतिम संख्या तो 11 है। आर और एस के बीच हुए एक चुनाव में आर एस के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 मतों से चुनाव जीत जाता है। कोई भी अवैध मत नहीं है। आर के पक्ष में कुल मतों का कितना प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित मतदान किया गया है। तब आर के पक्ष में जो है पड़े मत कितना हो गए? तो वो हो गए 1 + 4। प्रश्न से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एस के पक्ष में पड़े मत कितना हो गया? ये हो गया 4। अभिष्ट प्रतिशत 5/5 + 4 गुना 100। क्या है? 100। ये हमारा हो गया कितना? ये हो गया 55.56%। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन ए से 7 AM पर चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर घंटे की चाल से बी की ओर आगे बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन बी से सुबह 8 AM पर चलना शुरू करती है और 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ए की ओर आगे बढ़ती है। वे किस समय एक दूसरे से जो है वो मिलेंगे? स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? ये 100 किलोमीटर है। क्या है? 100 किलोमीटर। पहली ट्रेन की गति जो है, पहली ट्रेन की गति कितनी है? तो वो है 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की गति कितनी है? तो 25 किलोमीटर जो है पर आवर। दोनों रेलगाड़ियों के सापेक्ष चाल अगर बात किया जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो सापेक्ष चाल जो है वो जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न से, पहली रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटा में तय की गई 20 किलोमीटर, शेष दूरी कितना बचेगा? तो 100 - 20 यानी 80 किलोमीटर बचा। अब समय बराबर हमारे पास हो जाएगा दूरी बटा चाल, 80 बटा जो है ये 45 सापेक्ष चाल से 1.35/45 जो है वो घंटा हो गया। क्या है? घंटा हो गया। अगर इसे मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटा 46 क्या है? 46.67 जो है वो मिनट है। अब 8 बजे से शुरू हुआ है, 8 AM प्लस 1 घंटा क्या है? 1 घंटा 47 मिनट यानी 9.47 AM हो जाए। 1 घंटा पहले इसलिए कर ले कि वो 7 बजे से शुरू हुआ है। बी जब शुरू हुआ है वो तभी सापेक्ष चाल जुटेगा ना, तो बी 8 बजे से है। अब बी 8 बजे से चल रहा है और ये भी तो 8 बजे से चलेगा, क्योंकि वो 1 घंटा पहले को हम पहले वो 20 किलोमीटर जो है वो घटा दिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 18 का कितना हो गया? डी हो गया। चलिए 19 के देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ी अनुपात है? इसमें बताना है कि कौन सी बड़ी अनुपात है। तो 4/5 बराबर है 0.8 है। 7/10 जो है वो 0.7 है। 3/5 जो है वो 0.6 है। 6/5 जो है वो 1.2 है। तो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो अरुण शौरी है। क्या है? अरुण शौरी है। 2019 से 2022 तक सेना प्रमुख रहे जनरल MM नरवणे के द्वारा पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी गई है। क्या है? डेस्टिनी लिखी गई है। अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। क्या है? शशि थरूर है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी है। किस देश ने विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है, किसने किया है? तो वो जापान ने किया है। क्या है? जापान ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा सकता है। यह आसान प्रश्न है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो प्रश्नानुसार अगर बदलेंगे तो 60/12 + 6 गुना 4 - 15। जब इसे सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा जो आ जाएगा कितना? 14। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए POT को इतना लिखते हैं। POT इसका स्थानीय मान जो है 16, 15 और 20 है। अब दिया हुआ है कितना?
15, 14, 19 है। यानी आप इससे पता चल रहा है कि -1 किया गया है, ये भी -1 किया गया है, ये भी माइनस जो है वो 1 किया गया है, यानी सब में -1 किया गया है। तो बस हमें आगे वाला सिर्फ परफॉर्म को देखना है। PERFORM, इसका जो स्थानीय मान है वो 16 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, और R का जो है 18 हो जाएगा, F का जो है 6, O का कितना होता है 15 होता है, R का 18 होता है, M का 13 होता है। सभी से अपना -1 -1 -1 सब कर देंगे यहाँ से। ये हो जाएगा 15, 5 से 15, 4, 17, 5, 14, 17, 12। आंसर हमारा जो है डी होगा। अगला है कोई कुर्सी रिक्लाइनर नहीं है। अगर मान लिया कि कोई ये कुर्सी है यहाँ पर, तो रिक्लाइनर नहीं है, तो ये हो जाएगा रिक्लाइनर। क्या है? रिक्लाइनर है। कोई रिक्लाइनर सोफा नहीं है, सोफा वाला भी जो है वो अलग होगा, कोई एक दूसरे से भी नहीं है। अब कोई रिक्लाइनर चटाई नहीं है, तो यहाँ से ये हो जाएगा चटाई नहीं है। क्या है? चटाई नहीं है। अब कह रहा है कोई कुर्सी सोफा नहीं है, कोई कुर्सी जो है सोफा नहीं है, लेकिन ये दोनों में नहीं है, ये दोनों में नहीं है। और रिक्लाइनर और सोफा की बात करें तो ये दोनों में नहीं है, तो कोई कुर्सी सोफा नहीं है, ये भी जो है वो गलत है। कोई चटाई सोफा नहीं है, ये भी गलत है। कोई चटाई जो है सोफा नहीं है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दोनों संकल्प। देखें कि यहाँ पर नहीं किसमें दिया हुआ है, क्या है किसमें, बाकी में हो या नहीं है वो भी जो है संभावित है, तो उसे भी नहीं के कैटेगरी में ही रखेंगे। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। सभी समुद्र तट रेत है, ये जो हो जाएगा ये समुद्र तट हो जाएगा। सभी समुद्र तट जो है वो क्या है? तो वो है रेत है। कुछ रेगिस्तान रेत है, कुछ रेगिस्तान रेत है, ये हो जाएगा रेगिस्तान। क्या है? कुछ रेगिस्तान रेत है। सभी पर्वत चट्टानी है, सभी जो है ये पर्वत है, और ये अलग, ये सब हो गया, ये हो गया चट्टानी है। क्या है? चट्टानी है। कम से कम कुछ समुद्र तट जो है वो रेगिस्तान है, ये भी गलत है। कम से कम कुछ समुद्र तट जो है वो रेगिस्तान है, नहीं है। कम से कम कुछ रेत जो है वो चट्टानी है, ये भी नहीं है। आंसर हमारा 26 का जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लाल शैवाल है? इनमें से लाल शैवाल है तो रोडोफाइसी, रोडोफाइसी लाल शैवाल है। रोडोफाइसी का लाल रंग मुख्य रूप से पाइकोइरिथ्रिन के इसके पूरे शरीर में उपस्थिति के कारण होता है। रोडोफाइसी को समुद्री शैवाल भी कहा जाता है, समुद्री शैवाल भी कहा जाता है। ग्रेसिलेरिया एवं ग्लेडियम अगार अगार में उपयोगी है। रोडोफाइसी शैवाल भोजन को क्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित जो है वो करता है। नेक्स्ट है समानांतर क्रम में प्रतिरोधकों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? क्या है? कौन सा सही है? तो उनमें समान वोल्टता होती है, बिल्कुल ये सही है। अगर मान लें कि इस तरह के प्रतिरोधकता लगा गया है समांतर क्रम में, तो यहाँ पर अगर कोई बी वोल्टेज देंगे तो यहाँ भी बी होगा, यहाँ भी बी होगा। इसके देखेंगे इस रेसिस्टेंस में तो बी होगा, इस रेसिस्टेंस में भी वोल्टेज बी होगा, उनमें समान वोल्टता होती है। यदि कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो प्रेरित विभवांतर अधिकतम होता है जब क्या होगा? चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबता होता है, चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबता होता है। एक कण पर एक परिवर्तनशील बल Fx बराबर 6xn लगाया जाता है, जहां x मीटर में है। कणों को x बराबर 0 मीटर से x बराबर 3 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य जो है वो कितना है? तो परिवर्तनशील बल द्वारा, परिवर्तन जो है वो शील बल द्वारा किया गया कार्य dw बराबर फार्मूला होता है, वो होता है कितना? वो है F.dx। क्या है? dx। तो यहाँ पर अगर dw को अगर देखा जाए, dw बराबर इंटीग्रेशन f6xn होगा, 6nxn होगा, n बराबर dx इसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² बटा 2, यानी 6 गुना x के जगह पर 3, 3 के स्क्वायर बटा 2, ये होगा 6 गुना 9 बटा 2, यानी 3 या 27 जूल। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु जो है वो वर्षों में 3:4 के अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो ए की वर्तमान आयु जो है 3x है, बी की वर्तमान आयु जो है 4x है। 3x - 5 बटा 4x - 5 बराबर 2/3 हो गया। तो बस इसे हल कर देना है। 9x - 15 बराबर 8x - 10, x बराबर जो है 5।
ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो 3 गुना 5 यानी 15 वर्ष है। क्या है, 15 वर्ष। आंसर हमारा बी होगा। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में पूरा भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। पाइप बी टैंक को भरना जारी रखता है। टैंक कितने घंटे में पूरा हो जाएगा? ए जो है 6 घंटा में, बी जो है 8 घंटा में। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये 24 हो गया, ये 4 क्षमता के साथ, ये 3 क्षमता के साथ। अब ए प्लस बी को जो है 3 घंटा के लिए, प्लस बी को जो है x घंटा के लिए, तब हमें 24 पुराना है। तो 4 3 7 गुना 3 प्लस 3 गुना x बराबर 24। तो 7 21 प्लस 3x बराबर 24। x बराबर जो हो जाएगा 24 में से 21 गया 3/3 यानी 1 घंटा। क्या है, 1 घंटा। तो बी 1 घंटा चलेगा। पाइप बी टैंक को भरना जारी रखेगा। टैंक कितने घंटे पूरा होगा? 1 घंटा हुआ, 3 घंटा जो है वो पहले से, टोटल जो है वो 4 घंटा हो जाएगा। एक त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR और PT QR पर लंब है। यदि PQ 17 सेंटीमीटर है, PT बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो QR की माप जो है वो क्या होगा? यहाँ पर इस तरह त्रिभुज बना सकते हैं। ये हो जाएगा P, हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। यहाँ जो है ये 15 हो जाएगा, ये 17 है, ये 17 है, ये T हो गया। तो त्रिभुज PQR में जो है PQ बराबर PR बराबर 17 सेंटीमीटर, PT परपेंडिकुलर टू PR है, PT बराबर जो है 15 सेंटीमीटर है। तो QT बराबर हो जाएगा √17 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर, यानी √289 माइनस 225 यानी √64 यानी 8 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हमें QR निकल जाएगा। QR बराबर QT प्लस TR, क्योंकि QT बराबर TR है, तो यानी 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। सिद्धि अपने स्कूटर को 71,785 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर जो है लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना है। तो लाभ बराबर जो है वो विक्रय मूल्य गुना 1/5। तो लाभ बटा विक्रय मूल्य बराबर 1/5। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो है 1/5 माइनस 1 का गुना 100 यानी 1/4 गुना 100, ये कितना हो गया? 25%। आंसर हमारा ए होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? वो महाराष्ट्र ने जो है सर्वाधिक पदक जीते हैं। कितने? तो टोटल 201 पदक। झुमरू या झुमोइर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 का आयोजन कौन सा राज्य में किया गया? झुमरू या झुमोइर, और इसका सही आंसर हो जाएगा असम। क्या है? असम के द्वारा जो है वो किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 36 के जो हो गया डी। 37 के कह रहा है कि 51, 504 और 8 में संबंध देखना है। यहाँ पर अगर 21 और 504 और 8 में अगर 21 गुना 8 गुना 3 करते हैं तो 504 आ जा रहा है, और अगर 15 गुना 6 गुना 3 करते हैं तो 270 आ रहा है, यानी 3 जो है हमें एक्स्ट्रा से गुना करना है। बस इसमें ऑप्शन में देख लेना है। डी में जो है 16 गुना 7 गुना 3 जो है 336 हो रहा है। आंसर हमारा डी होगा। चलिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आइए देखते हैं। P प्लस Q यानी P Q की माता है। P जो है वो क्या है? माता है Q की। उसके बाद Q माइनस R, Q माइनस R, Q जो है वो पिता है। क्या है? पिता है किसका? R का। R जो है $S है, $S है, या R यानी क्या है? पुत्री है। क्या है? पुत्री है S का। और S परसेंटेज T, S जो है वो बहन है T का। तो ये हमारा जो हो जाएगा ये पत्नी। क्या है? ये पत्नी हो जाएगा। क्या है? पत्नी हो जाएगा। और फिर Q का ये P है तो ये हम जो है वो सास हो जाएगा। क्या है? सास। तो P का S से क्या संबंध है? तो सास। क्या है? सास। आंसर हमारा C हो जाएगा। अगर 39 की बात करें 10 110 में क्या संबंध है? जो है 10 गुना 10 बराबर 100 हो गया, प्लस 1 जोड़ 10 जोड़ दीजिए। 10 100 प्लस क्या है? 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 7 जोड़ेंगे तो 7 गुना 7 17 49, प्लस जो है 7 करेंगे तो 56 हो गया। 9 की अगर हम बात करें तो 9 गुना 9 81, प्लस 9 जो है वो क्या हो जाएगा? तो है 90 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है कौन सा आएगा? सी आएगा।
यदि हस्बैंड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगा? HUSBAND ABDHNSU, शून्य अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आप चलना आराम कीजिएगा, जैसे जैसे कह रहा है आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 3 किलोमीटर पूरब। पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो सही क्रम है मुंह, उसके बाद ग्रास नली, फिर अमाशय। आंसर हमारा जो है ए है। मुंह में लार, जीभ तथा दांत भोजन के पचाने में सहायता होता है। लार में टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में सहायता करता है। कौन सा पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है? तो वो है वेनिला एसेस। क्या है? वेनिला एसेस। निम्नलिखित में कौन सा कथन उभय लिंगाश्रयी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो वो है पुमांग और जायांग दोनों से युक्त फूल। पुमांग और जायांग दोनों से जो है वो है युक्त फूल। निम्नलिखित में कौन सी अपघटना अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो नहीं है, हमें ये बताना है। निम्नलिखित में कौन सी अपघटना? तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित जो है वो नहीं होता है। क्या है? नहीं होता है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे होती है जिनमें एक तत्व का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का दान करता है तथा दूसरा तत्व अपचयन इलेक्ट्रॉनों का लाभ करता है। यहाँ पर डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड अपघटन जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसका अगर रिएक्शन देखा जाए तो 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2 हो जा रहा है। ये हो जाए 2H2O जो है 2H2 प्लस O2 हो जा रहा है। अगर सोडियम हाइड्राइड का अपघटन की बात करें 2NaH जो है ये हो रहा है 2Na प्लस H2 हो रहा है। पोटेशियम क्लोरामेट का अपघटन की अगर हम बात करें तो ये हो रहा है 2KClO3 टूट रहा है 2KCl प्लस 3O2 में। ये तीनों में जो है वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन में नहीं हो रहा है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न का मान ज्ञात करना है। इसका जो है मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा sin A बटा 1 प्लस cos A इंटू 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, पर नीचे कट जाएगा, कोई मतलब नहीं रहा, ये हो जाएगा प्लस कॉट ए है। क्या है? कॉट ए। से आगे हल करेंगे, साइन ए कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस ए, अब बट्टा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस जो है वो कॉट ए हो जाएगा। क्या है? कॉट ए। इसके बाद इसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस जो है वो कॉट ए। से और सब तोड़िएगा आगे तो 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉट ए हो गया। क्या है? कॉट ए हो गया। यहाँ पर जो है कॉट ए हो गया। ये करेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस जो है कॉट ए, ये कट जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए आ जाएगा। दिए गए व्यंजक का हल ज्ञात करना। क्या है? एक व्यंजक दिया हुआ है, उसे हल करना है, तो सिंपल सा है, बस इसे कर दीजिए। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy को लिख सकते हैं 3y माइनस 2x के होल स्क्वायर। अब बटा नीचे जो है 3y माइनस 2x, एक एक कट गया, 3y माइनस 2x आ गया। आंसर हो गया कौन सा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग कंपनियां दिया हुआ है, कर्मचारियों की कुल संख्या और पुरुषों और महिलाओं की प्रतिशत दर्शाती है। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें कि कंपनी ए, सी और ई से मिलाकर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो कंपनी ए, सी और ई में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये हो गया 600 गुना 25 बटा 100 प्लस 700 गुना 30 बटा 100 प्लस 850 गुना 40 बटा 100, ये हो जाएगा 150 प्लस 210 प्लस 340 बराबर ये हो जाएगा 700। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 4 3 6 P5 3 से विभाज्य है तो P का अधिकतम मान ज्ञात करना है। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। संख्या कितना है? 4 3 6 P5 है। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस P प्लस 5 बराबर 3 के गुणज होना चाहिए, तो 18 प्लस P बराबर 3 के गुणज। तो यहाँ पर 3 के गुणज होने के लिए क्या करना होगा? तो ये 18 में से अगर 9 जोड़ेंगे
तो हमारा, क्योंकि यहाँ पर दे के ऑप्शन से करना है, 6 जोड़ना है कि 12 जोड़ना है कि 8 जोड़ना है कि 9, आंसर हमारा जो है वो, अगर 9 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 27, 27 जो है वो 3 के गुणज है, आंसर हमारा हो जाएगा ए, 49 के जो है वो ए हो जाएगा। 6 भी हो सकता था लेकिन 6 अधिकतम मान नहीं, 9 यहाँ अधिकतम मान पूछ रहा है तो 9 होगा। मार्च 2025 में 34वें सरस्वती सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है, और इसका आंसर हो जाएगा साधु भद्रेश दास को, साधु भद्र दास को जो है वो चुना गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा की है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को क्या है, 21 दिसंबर को जो है मनाने की घोषणा की है। यदि शब्द प्लास्टिड में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए और इस प्रकार प्राप्त अक्षरों के समूह को फिर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में विपरीत क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षर समूह में बाएं से तीसरा होगा। तब प्लास्टिड, प्लास्टिड को जब बदलेंगे तो OKBRSJC है। अब क्या है, प्रश्नानुसार नई शब्द बना है और अब नए शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में विपरीत क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो SROKJCB है। अब इसमें भी कह रहा है कि विपरीत क्रम में पुनर्व्यवस्थित है तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षर समूह में बाएं से तीसरे जो है वो ओ आ रहा है तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ABCDEFG एक गोलाकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, यानी 7 लोग बैठे हुए थे, 1 2 है ना, 3 4 5 6 और एक जो हो जाएगा ये 7 लोग। F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर B बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर जो है F बैठा हुआ है तो तीसरे स्थान पे जो है B बैठा हुआ है, क्या है, B बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि B के बाईं ओर चौथे स्थान पे D बैठा हुआ है, B के बाईं ओर चौथे स्थान पे जो है वो क्या बैठा हुआ है, D बैठा हुआ है। C ना तो B और ना ही D का निकटतम जो है वो पड़ोसी है, क्या है, पड़ोसी है। C जो है वो ना तो B के निकटतम पड़ोसी है, ना तो B का और ना ही जो है वो D का है, तो हम यहाँ पर इसे C रख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर A बैठा है, C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर जो है वो A बैठा है, क्या है, A बैठा है। D का निकटतम पड़ोसी E नहीं है, D का निकटतम पड़ोसी E नहीं, तो E हो गया, ये बच गया, G है। अब क्या है रहा है कि E के बाईं ओर से गिनने पर E और G के बीच में, E और G के जो है वो बीच में बाईं ओर से गिनने पर कितने लोग हैं, क्या है, कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आंसर हमारा जो है 53 के जो है D हो जाएगा, क्या है, D हो जाएगा। कितने लोग बैठे हुए हैं E और G के, तो ये 3 लोग बैठे हुए, आंसर हमारा D होगा। A का पिता B है और A का भाई C है, C की पत्नी D है, D का पुत्र E है, B का E से क्या संबंध है, यानी B जो है वो पिता है किसका, A का जो है भाई है C और C के जो है वो पत्नी है D और D का जो है वो पुत्र है E है, क्या है, E है। अब यहाँ पिता का पिता हो जाएगा, ये जो है वो क्या हो जाएगा, पिता के पिता हो जाएगा, आंसर हमारा जो है ए होगा, 54 के ए हो गया। अगला है, कथन कि राज्य ए की सरकार ने 7 PM तक सभी बाजारों को बंद करने की योजना बना रही है। तर्क, उठाई गिरी और चोरी के प्रयास की घटनाओं में विशेष रूप से रात के समय में वृद्धि हुई है। कई लोगों को कार्य समय के बाद ही शॉपिंग करने का समय मिल पाता है। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 55 के, वो सी हो जाएगा। तर्क सेकेंड कथन को कमजोर करता है जबकि तर्क वन जो है कथन को मजबूत करता है, तो सी हो जाएगा। अगला है, आपस में बदलना है चिन्ह को, काफी आसान है। प्रश्नानुसार जब इसे बदलिएगा तो 14 गुना 6 माइनस 9 भागा 3 प्लस जो है वो 2 हो जाएगा, कितना, 83, आंसर हमारा डी। नीचे अभिक्रिया के बारे में कथनों में कौन सा गलत है, ये कि दिया हुआ है, अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो लेड अपचयित हो रहा है, ये गलत है, क्या है, ये गलत है। CO2 अपचयित हो रहा है, सही है। उपचयित हो रहा है, ये भी लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये सही है, तो आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है तथा हाइड्रोजन की संख्या घटती है। अब करण में ऑक्सीजन की संख्या घटती है, हाइड्रोजन की संख्या जो है वो बढ़ती है। लिग्रीफाइड कोशिका भित्ति किसकी विशेषता है, और इसका आंसर हो जाएगा जाइलम के ट्रेकिडस, जाइलम के ट्रेकिडस। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मीटर में जोड़ा जाता है, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, तो 100 बटा 250 कर देना है, क्योंकि I बराबर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है P/V होता है। तो यहाँ जब इसे हल करेंगे तो 0.4 एम्पियर हो जाएगा B।
उष्मा गति का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है, क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण नियम को डेल क्यू बराबर होता है डेल यू प्लस जो है वो डेल डब्ल्यू होता है। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, उनका अंतर 210 है। छोटी संख्या जो है वो क्या है? तो माना कि दो संख्या क्या है, 2x और 5x है। अब 5x माइनस 2x बराबर जो है 210 है, तो 3x बराबर 210, x बराबर जो है वो 70 हो जाएगा। तो x बराबर 70 तक 2x बराबर 2 गुना 70 140। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। दिया गया है कि 137 के पावर 0.1 बराबर x, 137 के पावर 0.68 बराबर y, इतना का मान ज्ञात करना है। तो z का निकटतम मान कितना होगा? x जो है 137 के पावर 0.1 के पावर जो है वो z है, बराबर y कितना है? 137 के पावर 0.68 के पावर जो है वो 4 है। क्या है? 4 है। 137 और 137 जो है वो बेस है, कह सकते हैं 0.1 गुना z बराबर ये हो जाएगा 0.68 गुना 4। बेस का जो है खत्म कर दिया, इक्वेट कर दिया, तो z बराबर जो हो जाएगा 0.68 गुना 4 बटा 0.1। आंसर हमारा जब सोल्व करेंगे तो वो है 27.2। डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। 62 के जो है डी आएगा। सुमन ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3500 की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 6048 की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान क्या हो जाएगा? तो a बराबर जो है p इंटू 1 प्लस r बटा 100 के पावर n, यानी 6048 बराबर 3500 गुना 1 प्लस 20 बटा 100 के पावर n हो जाएगा। 6 बटा 5 के पावर n बराबर 6048 बटा 3500, ये हो जाएगा 6 बटा 5 के पावर n बराबर 216 बटा 125, यानी 6 बटा 5 के होल क्यूब। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। आंसर हमारा ए होगा। यदि किसी घनाभ का आयतन 3x² माइनस 27 है तो इसके संभावित आयाम जो है वो क्या है? तो घनाभ के लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 3 गुना x² माइनस 9, यानी 3 गुना x² माइनस 3 के स्क्वायर, या लिख सकते हैं 3 गुना x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। संभावित आयाम 3x माइनस 3 x प्लस 3। आंसर हमारा जो हो जाएगा 64 के डी हो जाएगा। एक व्यक्ति 4% की हानि पर जो है वो एक शर्ट 960 में बेचता है, वो 20% लाभ पर एक स्वेटर 840 में बेचता है। उसका निव्वल लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है। कुल विक्रय मूल्य 960 प्लस 840 कितना हो गया? 1800 हो गया। क्रय मूल्य पे 960 गुना 100 बटा 96 प्लस 840 गुना 100 बटा 120, यानी 1000 प्लस 700, ये हो गया 1700, यानी लाभ बराबर 1800 माइनस 1700, 100 रुपया। आंसर हमारा जो है वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देवमाली, और इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा के। क्या है? उड़ीसा के है। देवमाली चोटी 1672 मीटर उड़ीसा के पूर्वी घाट पर स्थित राज्य की सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान के याबर जिले में स्थित देवमाली गांव का वर्ष 2024 का भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया था। तो देवमाली अलग है, देवमाली पर्वत चोटी अलग है। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? और इसका सही आंसर होगा रेखा गुप्ता। क्या है? रेखा गुप्ता, और ये चौथी महिला मुख्यमंत्री है। सबसे पहले जो वहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री महिला बनी थी वो बनी थी सुषमा स्वराज। दूसरे नंबर पर जो बनी वो शीला दीक्षित है। क्या है? शीला दीक्षित है। तीसरे नंबर पर जो बनी वो आतिशी मारलेना बनी। क्या है? आतिशी मारलेना बनी। क्या है? मारलेना। और चौथी जो बनी है वो रेखा गुप्ता बनी। क्या है? रेखा गुप्ता बनी है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 219 से 222 गया है, प्लस 3 है, प्लस 5 है, प्लस 7 है, प्लस 9 हो जाएगा। 234 प्लस 9 243 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। चलिए, इतना को इस तरह कूटबद्ध किया गया है और इतना ही गया, तो डी का मान काफी आसान प्रश्न है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए, आपस में चिन्ह को बदलना है। प्रश्नानुसार बदलेंगे तो 66 भाग 6 प्लस 15 गुना 3 माइनस 9, ये हो जाएगा 47। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ देखिए जी से आई गया है, जी से आई गया है, प्लस 2 है, आई से के गया है, ये भी प्लस 2, के से एम गया है, प्लस 2 है, एम से प्लस 2 करेंगे तो ओ होगा। वो ऑप्शन में जो है ए में है और डी में है। चलिए, लास्ट वाला अंतर है, बी बी तो सेम है, तो लास्ट के चेक करते हैं। डी से एच गया प्लस 4, इसका भी प्लस 4, इसका भी प्लस 4, इससे प्लस 4 करेंगे तो टी होगा। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। परमाणु के थॉम्सन मॉडल पर
मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में किस गुण धर्म की सही व्याख्या की जा सकती है? तो वो है परमाणु की समग्र उदासीनता। विषम जोड़ों को चयन करना है, विषम जोड़ों को जो है वो चयन जो है करना है। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट जो है वो है प्रोटीन को कणिकाओं का संग्रह, ये गलत है। क्या है? गलत है। कुछ पादप कोशिकाओं में एमाइलोप्लास्ट नामक अवर्णक कोशिकांग पाए जाते हैं जो मंड कणों का संग्रह करने के लिए जिम्मेदार है। क्या है? जिम्मेदार है। इलायोप्लास्ट तेल अथवा वसा का संग्रहण, क्लोरोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल वर्णक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त अन्य रंगीन वर्णक होते हैं। ये तीनों सही, आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित को मिलान करना है। क्या है? मिलान करना है। केचुआ जो है आर्द्र क्यूटिकल जलीय कीट, श्वसन अंग की बात किया जा रहा है, जलीय कीट का श्वास नली। मछलियां का जो हो जाएगा वो क्लोम हो जाएगा। अपक्षीय सरीसृप के जो है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। प्रोटोजोआ के प्लाज्मा झिल्ली होता है, एनेलिडा के त्वचा होता है, आर्थ्रोपोडा के गिल्स या लंग्स होता है, कोडेटा के गलफड़े या फेफड़ा होता है। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी। वायुवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।